देखिए सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है। डेट या सीरियल नंबर आएंगे सबसे पहले, फिर ट्रांजेक्शन। अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि कहीं माल परचेज कर रहे हैं या कहीं फर्नीचर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कहीं पैसा फॉर्म में लगा रहे हैं, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही है रेगुलर बेसिस पर। ये क्या है, रेगुलर बेसिस की ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाया जाता है, रेगुलर रिकॉर्ड होता है इसके लिए। फाइन। इसके बाद देखिए कहेंगी असेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी मैंने जैसे आपको बैलेंस शीट बताई थी ना, मैंने आपसे कहा था कि सब चीज इन पर ही आगे पीछे घूमेगी, बैलेंस शीट की तरह ही। पहली इक्वेशन क्या है, वो है। अब आपको उसी बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए, जो कि आप 12th में करोगे या फिर 11th का लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें करोगे, उससे पहले आपको स्टेप 1 से चलना होगा। तो स्टेप 1 में आती है क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, सीरियल नंबर या डेट, ट्रांजेक्शन, असेट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया कि बेटा असेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या होती है, इक्वल होती है दोनों साइड। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, एक एक ट्रांजेक्शन करते चले जाएंगे, अमाउंट इसमें फिल करेंगे, तो आपको एक चीज देखनी होगी कि असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो साथ के साथ आंसर चेक कर सकते हो इसमें, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन के साथ करेंगे, उससे पहले आपको कुछ नोट्स लिखने हैं। कुछ नोट्स थ्योरी में लिख लीजिए, कहाँ कहाँ हम कैश में ऐड करेंगे, बस अभी फिलहाल लिख लो, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि मैम ने क्यों लिखवाया। ठीक है, पेड एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं, एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं, वो असेट नहीं है। असेट क्या होती है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस के साथ, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं, देख या छू सकते हैं, और एक हमारी इंटेंजिबल भी होती है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो अभी आप वहां तक नहीं पहुंचोगे, फिलहाल आपको यही चीज देखनी कि जितनी भी एसेट है आपकी, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, जितनी भी आपकी, तो वो इसी फॉर्म में होंगी कि आप उन्हें देख या छू सकते हो। तो पेड एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो, जैसे कि रेंट आप पे कर रहे हो, ठीक है, सैलरी आप पे कर रहे हो, फाइन, आप कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, तो ये क्या है, खर्चे हैं भाई आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्नीचर मैम खर्चा नहीं, नहीं बिल्कुल खर्चा नहीं है, वो एसेट क्यों है, क्योंकि फर्नीचर आपने लगा लिया, वो आपके सामने दिख रहा है आपको। रेंट आप दे रहे हो हर महीने, वो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अगर पेड होते हैं तो क्या करेंगे हम, लेस फ्रॉम कैश एंड कैपिटल। कैपिटल और कैश में से दोनों को, अमाउंट को डिडक्ट करेंगे। ठीक है, लेस फ्रॉम कैश एंड कैपिटल, या सब्ट्रैक्ट या डिडक्ट। ठीक है, लेस या फिर डिडक्टेड, माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से रिसीव्ड, अगर कुछ रिसीव हो रहा है आपको, रिसीव इनकम कह दो। ठीक है, अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है आपको, जैसे कि आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाई हुई है, रेंट रिसीव हो रहा है, बैंक में पैसा डाला हुआ है, किसी को पैसा दिया हुआ है लोन पर, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, किसी का कोई काम करवा दिया है, फर्म का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाया, कमीशन रिसीव हो रहा है। तो ऐसे अगर रिसीविंग्स आती हैं तो उस केस में ऐड करोगे, किसमें, ऐड इन कैश एंड कैपिटल। ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल। मान लीजिए सेल गुड्स एट कॉस्ट, कॉस्टिंग 30,000 एट 40,000। ठीक है, 30,000 का माल कितने में बेचा है, 40 में।
40,000 का बेचा है आपने कैश में, तो 40,000 तो आपके पास आ गए, तो कैश में तो पूरा 40 ही लिखोगे। माल कितने का गया, 30 का गया, तो माल तो हमारा 30 का कम होगा। लेकिन जो 10,000 रुपये प्रॉफिट है वो कहाँ जाएंगे, कैपिटल में ऐड होंगे। किस में ऐड होंगे, कैपिटल में ऐड होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लॉस होता है, जैसे सेम ही यही हमारा अगर लॉस होता है तो लेस या डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। तो ये कुछ नोट्स है, ये बनाइए, लिखिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही चीज सामने होंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ और है, पहले ही नोट डाउन करो। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, दो चीजें और हैं जो आपको लिखनी है। फर्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और सेकंड है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। फाइन, आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होती है भाई, और प्रीपेड हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, प्रीपेड एसेट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट देख लीजिए। अभी बताती हूँ मैं ये क्या होती है। ट्रीटमेंट देखिए, माइनस लिख लो या फिर लेस या डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एंड राइट इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी में इनको दिखाओगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग से मेंशन करके। ठीक है, एक बार क्या करोगे, मान लो आपने 2000 की सैलरी हमारी बाकी है, इनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो 2000 हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग की साइड लिख देंगे और 2000 आप माइनस कर दोगे कैपिटल में से। जो ब्रैकेट में हम अमाउंट लिखते हैं ना, ब्रैकेट में, वो माइनस ही होता है, वो डिडक्शन को डिनोट करता है, माइनस को डिनोट करता है, नेगेटिव को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रीपेड। प्रीपेड को हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैश एंड राइट इन एसेट साइड। ठीक है, कैश में से माइनस करेंगे और एसेट साइड इसको शो करेंगे, दिखाएंगे। कैसे, इधर प्रीपेड, कुछ भी हो, रेंट हो या कोई भी एक्सपेंसेस हो आपका। ठीक है, कैश में से एक बार माइनस कर दोगे और प्रीपेड में लिख दोगे। जैसे हमने आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कराया ना, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे होगा। अब मैम ये तो समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट क्या होगा और कौन से दो आइटम है, पर ये होते क्या है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, पहले आपने कमा लिया, फिर आपको कुछ रिसीव हुआ। जैसे वर्कर्स ने पूरे महीने काम किया, उसके बाद उनको सैलरी पे की जाती है, तो ये क्या कहलाती है, आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं। इसी तरह से कंपनी के साथ क्या होता है कि कई केसेस में हम लास्ट में जब अपने फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं, फाइनल एक्सपेंसेस देख रहे होते हैं या फाइनल इनकम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त क्या होता है कि कई केसेस में ना कुछ सैलरी का पार्ट देना रह गया, रेंट का पार्ट देना रह गया है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस तो इसी साल के हैं, अगर आपने इस साल नहीं दिखाए, नेक्स्ट ईयर मूव ऑन कर दिए कि हम इस साल नहीं दिखाए, नेक्स्ट ईयर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर नहीं, तो क्या होगा, अकाउंट्स में मिस्टेक होगी। ठीक है, हमें सही से फिगर नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करोगे, इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल दिखाओगे और इस साल की इनकम्स को भी इसी साल लिखा जाएगा, चाहे वो हुए हैं या नहीं हुए। तो उनको लिखने का एक तरीका है। सैलरी 50,000 दे दी, 10,000 रह गई, तो क्या करोगे भाई, सैलरी आपने लिख दी कि सैलरी हमने 50,000 दे दी थी, अब सैलरी 10,000, तो उसको आउटस्टैंडिंग करके लिखोगे 10,000, जिससे ये पता चलेगा कि आउटस्टैंडिंग मतलब कि अभी देनी बाकी है, इसे हम आगे देंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रीपेड होते हैं। प्रीपेड क्या, एडवांस में पेमेंट हो जाना। अब पेमेंट प्रीवियस की थी, सॉरी पेमेंट आगे इन फ्यूचर की है और वो पहले से ही पे हो गई है, तो इस साल हम उसे नहीं दिखा सकते। ठीक है, इस साल हम उसे नहीं शो कर सकते, अपने अकाउंट्स में हम उसे ऐड ऑन नहीं कर सकते। हमें एडवांस रेंट मिल गया, हमें एडवांस इनकम मिल गई है, तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, नहीं, ये नेक्स्ट ईयर की है तो नेक्स्ट ईयर ही इसे इंक्रीज़ करके दिखाएंगे। तो इस साल हम क्या कर देते हैं, उसको कैश में से माइनस कर देते हैं, अगर इस साल की कोई ऐसी प्रीपेड इनकम है तो। ठीक है,
तो ये था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पहले हमने नोट बनवाए हैं और जो अब ये 2 आइटम है, इनको साथ में रखना, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना। आई एम श्योर, बताती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। क्वेश्चन बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, और पूरा चैप्टर बड़े प्यार से हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं एक, ताकि अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सामने दिख जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर द लास्ट न्यू बैलेंसेज, न्यू इक्वेशन बैलेंसेज। वो एक दूसरी चीज़ है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, वो देखिए आप। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट आपको दिख रहा है, पहले मैंने बना के आपको समझा ही दिया था कि फॉर्मेट में क्या। अब हमारी एसेट है, असेट आपको कैसे समझ में आएंगी, क्या क्या है लिखनी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और असेट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। आप कैसे करनी है देखिए। पहला है मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश है, ठीक है, चाहे बोले या ना बोले, कैश तो होना चाहिए। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये कैश ही कहलाएगा। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, कितना कैश, 70,000, ठीक है। 70,000 से मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो पहली एसेट आपको मिल गई कैश और कैपिटल लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल अगर आप खरीदते हो तो आपके क्रेडिटर बनेंगे, फाइन। और अगर आप उधार माल सेल करते हो तो आपके डेटर्स बनेंगे। ध्यान रखना, क्रेडिटर मीन्स लेनदार। भाई आपने परचेज किया था माल, उधार परचेज किया तो वो लेने आएंगे ना आपसे। आप इन द सेंस एज ए फर्म, हम अपने आप को एज ए फर्म डिनोट रखेंगे। हम सोचेंगे हम फर्म है, जब भी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसके साथ होते हैं डेटर्स, DEBTORS, बी साइलेंट होता है, डेप्टर मत बोलना, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, हमारे देनदार, ठीक है, जो आपको एज ए फर्म को पैसा देंगे, जिनको हमने एज ए फर्म ने उधार माल बेचा है, सेल किया है, वो क्या बनेंगे, आपके डेटर्स। तो डेटर्स हमारी क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है, और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है। तो ध्यान रखना, डेटर्स हमारी एसेट होती है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। चलिए क्वेश्चन में, तो हमें दूसरा भी आपकी क्या मिल गई है, एसेट नहीं मिली, लायबिलिटी मिल गई है। परचेज करा था उधार, तो हमारा क्या बना, क्रेडिटर, ठीक है। आगे देखिए, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ यानी कि ड्राइंग, आहरण, जो कंपनी का मालिक अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी में से पैसा निकालता है, तो क्या कहलाती है, ड्राइंग। उसको कहीं पर भी लिखना नहीं है, वो सीधे सीधे कैश और कैपिटल को कम कर देती है, ठीक है, यानी कि कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। फटाफट चलते हैं आगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, माल, गुड्स यानी कि स्टॉक, पहले भी आया था, ध्यान नहीं दिया, स्टॉक। पेड वेजेस, स्टॉक से ही डिनोट करना, गुड्स से नहीं। गुड्स क्या होते हैं, माल होता है, स्टॉक, ठीक है। पेड वेजेस, वेजेस क्या है, आपके एक्सपेंसेस है। भाई चले गए, हमें कुछ पता चला कहाँ गया पैसा, वेजेस में बस ये पता है, लेकिन क्या कैसे लिखोगे उसे, एसेट है क्या वो आपकी, क्या मतलब आपके साथ निभाएगी फ्यूचर में। मैंने आपको बताया एसेट क्या होती है, जो फ्यूचर में आपको इनकम देने वाली होती है। वेजेस थे, चले गए, एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, जो फ्यूचर में हमारे लिए इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो सारे क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं। तो वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की वजह से क्या होता है, घाटा। घाटा मतलब कैश कम हो जाता है, और कैश कम होगा तो कैपिटल अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेड कर रहे हो, क्रेडिटर कम हो जाएंगे और कैश चला जाएगा, क्योंकि कैश से ही तो पेमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार। अगर आप उधार माल सेल करोगे तो आपके क्या बनेंगे, अभी बताया मैंने, डेटर्स। तो एक और मिल गया आपका डेटर्स। इसके बाद है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसके बाद है परचेज फर्नीचर, और एक और एसेट है आपकी लास्ट वाली, फर्नीचर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। विद कैश लिख दिया, कितना, 70,000, ठीक है।
बस इसको छोड़ दो इतना, और कितना कैपिटल 70,000। फाइन, इसमें कोई आपकी न्यू इक्वेशन नहीं बनेगी, ओनली दैट इज़ इक्वेशन, ये खाली आपकी इक्वेशन है। थोड़ा लाइन हिल गई, क्या है हमारी इक्वेशन, क्या आती है कि हमारे पास क्या है 70,000 का कैश है। अब इसी से हम देखते हैं कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं तो, और 70,000 की हमारी कैपिटल है। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि पूरा आ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, फटाफट करते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदा है ना भाई, उधार माल खरीदा है तो माल तो बढ़ गया 14,000 से, और उधार खरीदा तो मैंने आपको बताया 14,000 के हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पर लिखो आप परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, दैट इज अंडरलाइन करना हर इक्वेशन के बाद, और ये कहलाएगी आपकी नाउ सेकंड हो गई न्यू इक्वेशन। क्या कहलाएगी न्यू इक्वेशन, क्या बनेगी 70,000, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कैश पर क्योंकि उधार खरीदा था माल, ठीक है। इसके अलावा हमारा कुछ आया नहीं, 14,000 हमारे क्रेडिटर हैं प्लस 70,000 आपकी कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए फटाफट, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, ड्राइंग करिए। 1,700 रुपये की मैंने आपको बताया था, कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर कैश में से हो जाएगा विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, कितना 1,700, कैश कम हो गया 1,700, कैपिटल कम होगी। कोई भी आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम नहीं लिखते, वो हमारे कैश और कैपिटल को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0,3, और यहाँ पर 9 में से 1 8, और यहाँ 68,300, ठीक है। 68,300 प्लस 14,000 प्लस 0, सॉरी ये माइनस होगा 3 8 और 6, 68,300, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है हमारी न्यू इक्वेशन। थर्ड पर आते हैं, थर्ड पे बोलते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, थर्ड नहीं है फोर्थ है, थर्ड ये हो गई हमारी फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। नगद माल खरीदा है, परचेज किया है, कितने का खरीदा है 10,000 का, हमने नगद माल 10,000 का खरीदा तो 10,000 हमारे कैश में से गए, और परचेज हमारी इंक्रीज हो गई, मतलब स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया कि हमारे पास माल आया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा 58,300 प्लस ये कितना हो गया 24,000, 14,000 प्लस 68,300। अब ये देखिए इक्वल है, इधर से 10 कम हुआ है तो इधर 10 बढ़ भी गया है, तो दोनों साइड हमारी इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट ये हमारी थी न्यू इक्वेशन, सब में लिखना है आपको। नेक्स्ट फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ आपकी बोलती है पेड वेजेस, कितने 300 रुपये के वेजेस पेड हुए हैं, तो हमारे क्या है पेड वेजेस, एक्सपेंसेस है 300 रुपये पेड हुए हैं, 300 हमारी कैपिटल कैश और 300 हमारी कैपिटल का अमाउंट, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए, कितना होगा 58,000 प्लस 24,000 यहाँ पर है आपका, ये अभी नहीं है 14,000 प्लस 68,000, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, देखिए पेड टू क्रेडिटर, कितना पेमेंट करा है 10,000, 10,000 का हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, दैट इज योर न्यू इक्वेशन, ये हमारी न्यू इक्वेशन है। 6 पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को हमने 10,000 पे कर दिया, 10,000 का हमारा कैश कम हो गया और 10,000 के हमारे क्रेडिटर कम हो गए। भाई क्रेडिटर को पेड करा है तो कम तो होगा ही ना, कैश तो हमारा जाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा प्लस 24,000, और यहाँ हमारे 4,000 के बचे क्रेडिटर प्लस 68,000, ठीक है। आगे देखिए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, कितने का माल खरीदा है आपने 15,000 का माल खरीदा है, और
कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो 15,000 के हमारे डेटर्स बन गए, ठीक है, और 15,000 का हमारा माल भी इंक्रीज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सेल करा है ना आपने, सेल करा है भाई, सेल करा है तो 15,000 से हमारा माल कम हो गया, तो कोई इफेक्ट आया? दूसरी साइड तो कुछ नहीं आएगा ना। यहाँ पर लिखो न्यू इक्वेशन, और ये है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल हमने बेचा, तो ये हमारे होंगे 48,000, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 14 में से 9,000, 15,000, ठीक है, 4,000 प्लस 68,000, 24,000, 72, ठीक है, दोनों सही है, ये भी 72 वो भी 72, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट प्राइस 3,000 और 3,000 का माल आपने 4,000 में बेचा, यानी कि 1,000 के प्रॉफिट पर बेचा है, तो प्रॉफिट तो भैया सीधा सीधा कैपिटल को मिलेगा 1,000, 4,000 हमारे पास कैश आए क्योंकि हमने 4,000 का माल बेचा था, लेकिन कितने वाला था वो, 3,000 का था, माल कितने से कम हुआ, 3,000 से, कैश कितना आया 4, क्योंकि 1,000 के प्रॉफिट पर बेचा था। तो क्या होगी ट्रांजेक्शन, देखिए न्यू इक्वेशन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना, 4,000 का माल हमने बेचा है, और यहाँ से माल कितने का कम हो गया, 3,000 का, क्योंकि 3,000 वाला माल था जो हमने 4,000 में बेचा, और 1,000 के प्रॉफिट पर बेचा है, तो वो कहाँ जाएगा हमारा कैपिटल में। तो करिए इसको 0 0 0 और 2, और यहाँ 52,000, और यहाँ आ जाएगा 6,000 प्लस 15,000, ठीक है, 4,000 और प्लस 69,000, हो गया ना, ठीक है, 73, और यहाँ पर भी इनको टोटल करोगे तो ये 73 ही बैठेंगे आपके, हाँ 73, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितने का फर्नीचर खरीदा है, 500 का, बहुत ज़्यादा का फर्नीचर खरीद लिया इन्होंने, तो 500 का फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो 500 तो यहाँ से गए, ठीक है, और क्या 500 हमारा फर्नीचर बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है कॉलम, 500 हमारे फर्नीचर में आ गए, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 500 का कैश कम हो गया, 500 फर्नीचर बढ़ गया, असेट दोनों साइड से, एक साइड से इंक्रीज और एक साइड से डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 051 51,500 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 500, सॉरी, ठीक है, 4,000 प्लस 69,000, तो इनका टोटल करो कितना आएगा 73,000, हाँ 73,000 इनका टोटल आएगा, ठीक है। और हम इसका टोटल करते हैं, कितना बनता है इनका टोटल करके देखिए, 500 में 52 और 6 58 और 15 73,000, ठीक है, यानी कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच होती है, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसको बैलेंस शीट में आप कैश शो करोगे, आगे देखिए, देखिए इन्होंने बैलेंस शीट के लिए बोला था ना, तो बैलेंस शीट में आपको बता देती हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अमाउंट असेट्स, ठीक है, रुपीज़ यानी अमाउंट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, फाइन, ये आपका फॉर्मेट हो गया। देखिए अब क्वेश्चन आपके पास है, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन आपके पास है, अपने क्वेश्चन में से देख के बताइए क्या क्या था, मुझे तो याद है क्या था, कैश था आपके पास, ठीक है, और हमारे पास क्या था, स्टॉक यानी कि गुड्स और डेटर्स, ठीक है, देन फर्नीचर, यही था आपके पास, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल एंड
क्रेडिटर, दो हमारे पास, एक लाइबिलिटी और कैपिटल, दो आइटम हमारे पास क्रेडिट साइड है। दिस इज क्रेडिट LHS, दिस इज डेबिट साइड, ठीक है। अब कैश हमारा लास्ट में कितना बच रहा था, 51,500। मुझे तो याद है, आप अपनी प्रीवियस अपना देख लेना, स्क्रीनशॉट लिया हो या फिर आपने, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। स्टॉक हमारा बचा था कितना, 6,000 का, ठीक है। डेटर्स अगेन 15,000 और फर्नीचर हमारा था 500 का, तो हमने डाल दिए सारे अमाउंट। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ देखिए कैपिटल हमारी कितने की थी, 69,000 और क्रेडिटर थे भाई हमारे 4,000 के। तो मुझे तो याद है, आप देख लेना अपना कितना हो गया ये, 73,000। अगेन इसको प्लस करो, 51,500 प्लस 500 तो 52 और 6 58, 58,000 प्लस 15,000 73,000, 73,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन में है भी और नहीं भी, कुछ कुछ क्वेश्चंस में है तो कुछ कुछ क्वेश्चन में है तो बना लेना, कोई बड़ी बात थोड़ा है। लास्ट में जितनी असेट आपने लिख रखी है, असेट साइड लिख दी जो भी आपकी असेट क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड जो भी आपकी है वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पे नीचे अमाउंट बचते हैं ना, बस वो आएंगे, ठीक है। असेट में भी और लाइबिलिटी में, दोनों का टोटल कर दोगे, सेम ही टोटल आना है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, बाकी के और क्वेश्चन हम इसमें और कराऊंगे आपको, और करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने नोट्स भी बनाए थे थोड़े घने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन और करेंगे, पर उससे पहले आप एक क्वेश्चन आप भी ज़रूर ट्राई करिए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट एज अ बैलेंस। इन बैलेंसेस को आपको प्रेजेंट करना है, लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस, जो नीचे की लास्ट इक्वेशन होती है ना, उनको बैलेंस शीट में लिखना है आपको, जैसे हमने अभी बनाई है। तो क्वेश्चन देखिए, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहली असेट मिल गई आपको कैश और एक कैपिटल, ठीक है। कैश में और कैपिटल में लिख दोगे ब्रॉट फर्नीचर, दूसरी असेट है क्या हमारी, फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है इन्होंने कितना, 500 रुपये का, ठीक है। तो कैश ही है, कैश में से कम हो जाएगा और फर्नीचर 500 रुपये का बढ़ जाएगा, 500 रुपये फर्नीचर में आ जाएंगे, कैश में से 500 कम। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है, उधार माल यानी कि स्टॉक आ गया और उधार खरीदा है तो क्रेडिटर, लाइबिलिटी में क्रेडिटर और असेट में स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, 500 रुपये के माल सेल करा है आपने 700 रुपये में, तो माल तो गया आपका 500 रुपये का, ठीक है। 700 रुपये का हमने बेचा है, जिसमें से 200 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा है, तो 200 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है आपको, वो तो हुआ आपका कैपिटल में ऐड, और 700 रुपये का हमारे पास कैश आया तो उसको हम लिखेंगे कैश के अंदर, ठीक है। 700 कैश में आएंगे, 500 स्टॉक में से माइनस होंगे और 200 कैपिटल में ऐड होंगे। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फॉर रिसीव रेंट, जिस तरह से आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, पेड वेजेस, सैलरी, ठीक है, तो हम कैश और कैपिटल में माइनस करते हैं। तो मैंने आपको लिखवा रखा है पहले ही नोट्स में कि एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो इनकम क्या होती है, कैश और कैपिटल में ऐड होती है। तो रेंट रिसीव कराए तो कैश और कैपिटल में आपके 200 रुपये ऐड हो जाएंगे। परचेज गुड्स ऑन कैश, 1000 का माल कैश परचेज कराए तो स्टॉक में 1000 इंक्रीज़ हो गया और कैश में से 1000 कम हो गया। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कितना, 700 रुपये की, 700 रुपये की ड्राइंग करी है उसने, तो 700 रुपये का क्या करेंगे हम, ड्राइंग करिए, कैश और कैपिटल दोनों में से क्या हो जाएगी, माइनस। देन आपका पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितने 400 रुपये पे हुए हैं, कैश में से कम हो जाएगा और क्रेडिटर जो हमने बना रखे थे उसमें से 400 रुपये कम हो जाएंगे। देन पेड फॉर सैलरी, अगेन हमारे एक्सपेंसेस है, कैश और कैपिटल दोनों में से कम कर देंगे, एक्सपेंसेस है तो, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे के बैलेंसेस निकलेंगे, उनका टोटल करोगे, टोटल को देखोगे कि सही है या नहीं है, सही होगा वैसे अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे ना एकदम सही निकलेगा, डोंट वरी, ठीक है। देन बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है जैसे कि मैंने बनाई है। फाइन, क्वेश्चन करके देखिए, करके देखोगे तो ही समझ में आएंगे, प्रैक्टिस बनी रहेगी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, कोई हवा नहीं है अकाउंट्स। और आज सोशल मीडिया के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे टाइम पे तो होता ही नहीं था, तो हम तो करते थे ट्राई करते थे, नहीं होता था, फिर स्कूल में सर ये नहीं हुआ। आज के साथ तो बच्चों के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो करके देखिए ज़रूर, और इसी के साथ वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे भी मतलब और वीडियोस बनाएं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं, इसी के साथ लेते हैं अलविदा, थैंक यू।